दुनिया के कई देशों में जारी कोरोना संकट के बीच इसके वैक्सीन को लेकर कई दौर में परीक्षण शुरू हो चुका है। भारत में भी कई वैक्सीन टेस्टिंग के अलग अलग दौर में है। अब अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने भी कोरोना से बचाव का प्रभावी टीका बनाने का ऐलान किया है। मॉडर्ना ने कहा कि अंतरिम डेटा के आधार पर इसका टीका कोविड-19 के संक्रमण से सुरक्षा देने में 94.5% प्रभावी पाया गया है। इस बीच भारत बायोटेक के कोविड-19 के टीके कोवैक्सीन का भी तीसरे चरण का परीक्षण शुरू हो गया है। वहीं अमेरिका के जैव प्रौद्योगिकी कंपनी मॉडर्ना ने बताया कि उसका टीका कोविड-19 को लेकर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में 94.5% तक सफल है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए एला ने कहा कि कंपनी कोविड-19 के लिए एक और वैक्सीन पर काम कर रही है। यह नाक के जरिए दी जाने वाली ड्रॉप के रूप में होगी। यह वैक्सीन अगले साल तक तैयार हो जाएगी। एला ने कहा कि हमने कोविड-19 के टीके के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के साथ भागीदारी की है। इस टीके का तीसरे चरण का परीक्षण शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत बायोटेक दुनिया की एकमात्र टीका कंपनी है जिसके पास जैव सुरक्षा स्तर 3 उत्पादन सुविधा है। पिछले महीने कंपनी ने कहा था कि उसने पहले और दूसरे चरण के परीक्षण का अंतरिम विश्लेषण सफलतापूर्वक कर लिया है और वह 2600 भागीदारों पर तीसरे चरण का परीक्षण शुरू करने जा रही है। भारत बायोटेक कोवैक्सीन का विकास राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के साथ भागीदारी में कर रही है। एला ने कहा, हम एक और वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। यह नाक के जरिए दी जाने वाली ड्रॉप के रूप में होगी। मुझे लगता है कि अगले साल तक हम यह वैक्सीन आबादी को उपलब्ध करा पाएंगे। मॉडर्ना ने भी महामारी के खिलाफ जारी अभियान में उम्मीद जताते हुए कहा कि उसका टीका 94.5% तक प्रभावी पाया गया है। महज एक ही सप्ताह पहले फाइजर और बायोएनटेक ने कहा था कि उनका संभावित टीका 90% से अधिक प्रभावी पाया गया है। मॉडर्ना के सीईओ स्टीफन बेसेल ने कहा, कोविड-19 के हमारे संभावित टीके के विकास में यह एक महत्वपूर्ण पल है। हमने जनवरी की शुरुआत से इस वायरस पर काम किया है। हमारा उद्देश्य दुनिया में अधिक से अधिक लोगों को इस महामारी से बचाना रहा है। इसके साथ ही हम जान रहे थे कि हर एक दिन कीमती है। खोज ने यह भी कहा कि इस समस्या का समाधान करने के लिए केवल मॉडर्ना ही काफी नहीं होगी, बल्कि कई टीकों की आवश्यकता है। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि अमेरिका का फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन मॉडर्ना या फाइजर कंपनी के टीके को आपात इस्तेमाल के लिए अनुमति देता है। तब भी इस साल के अंत तक इसकी सीमित आपूर्ति ही हो पाएगी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को ऑन कर दीजिए ताकि इस तरह की और भी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।